हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम अकाउंटिंग में परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी अकाउंटेंट पूरे साल अकाउंटिंग में करता है वो सब यही स्टेप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग का कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन से ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं। और इसके लिए दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल होना चाहिए। जिस भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा, ये बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? ट्रांजैक्शन मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि मनी में मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट अफेक्ट द असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी, असेट वगैरह को इफेक्ट करना चाहिए। तीसरा, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी अगर पर्सनल एक्टिविटीज़ है ओनर की तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब इसमें दो चीज़ें देखेंगे, क्या ये मनी में मेजरेबल है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए कैश में, हाँ ये मनी में मेजरेबल है तो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ ये बिजनेस से भी रिलेटेड है तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। कस्टमर्स को गुड्स बेचे, ये भी मनी में मेजरेबल है और ये बिजनेस से रिलेटेड है तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है। और कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो कंसीडर नहीं की जाती अकाउंटिंग के टाइम पे? जैसे कि गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना। अब ये बिजनेस से तो रिलेटेड है लेकिन मनी में मेजरेबल नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा है ऑनर्स पर्सनल एक्टिविटीज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। ऑनर की पर्सनल एक्टिविटीज़ जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब हो सकता है ये मनी में मेजरेबल हो सकता है ऑनर ने कुछ घर के लिए ख़रीदा हो, वो मनी में तो मेजरेबल होगा लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते वक्त हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली तो कि वो मनी में मेजरेबल हो, दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट स्टेप समझने से पहले हमें समझना होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही बेस बनेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप का। सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एविडेंस बनते हैं ट्रांजैक्शन के होने का, यानी कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उससे रिलेटेड जो भी रिटर्न में एविडेंस है बिजनेस के पास उसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर कुछ सेल करता है तो सेल करते टाइम वो कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट वगैरह कुछ इशू करता है और यही होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 5,000 के और उसे इनवॉइस मिला सप्लायर से, तो जो ये इनवॉइस मिला है सप्लायर से वो ही है सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, जो कि सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसमें क्या करते हैं, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस के पास होता है उसका यूज़ करके ये वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं वैसे ही वाउचर भी एविडेंस की तरह ही काम करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो लिखा जाता है। अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो लिखे जाते हैं। अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है वो, सिग्नेचर ऑथोराइज्ड पर्सन के, और जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं और बिजनेस के पास वो भी इसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ से रियल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस के पास होते हैं उसका यूज़ करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, या जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है डेट वाइज, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा तो उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये रिकॉर्डिंग किसके बेस पे की जाती है? जो वाउचर्स हमने लास्ट स्टेप में बनाए थे उसकी बेस पे रिकॉर्डिंग की जाती है।
चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000, 5,000 रुपये के गुड्स परचेज किए। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाती है, जैसे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा कि ये डेबिट क्रेडिट ये सब क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऐसे की जाती है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है पोस्टिंग टू लेजर। अब पिछले स्टेप में हमने रिकॉर्ड कर लिया था, अब इस स्टेप में क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किया है उनको हम पोस्ट कर देंगे लेजर अकाउंट्स में। इसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब जितने भी अकाउंट्स के नाम आपको जर्नल एंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि परचेजेस अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इन सब का अलग अलग लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, इस तरफ डेबिट आता है, इस तरफ क्रेडिट होता है। यहाँ अकाउंट का नाम, जैसे कि अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट। हर असेट, हर लाइबिलिटी, हर एक्सपेंस, हर इनकम का अलग अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। और इस अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लायर है, वो हमें चीज़ें भेज रहा है पूरे साल में, कभी उसने जनवरी में बेची है, कभी, तो अगर हम जर्नल एंट्री देखने जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा देखना, क्योंकि कभी उसने जनवरी में 1 डेट को भेजा है, 25 को भी भेजा है, हो सकता है कोई चीज़ छूट भी जाए। तो इसीलिए अकाउंट यहाँ पे काम आता है, क्योंकि अगर जो सप्लायर है उसका अकाउंट जो हम यहाँ लिखेंगे उससे सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अब सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है, इसके लिए हमें बस जाकर सप्लायर का लेजर अकाउंट देखना है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है लेजर अकाउंट बनाने का, ठीक है। सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है एक अकाउंट से रिलेटेड। अब अगर कैश अकाउंट है तो हम कैश अकाउंट में देख पाएंगे कि कितना कैश कहाँ गया है, कहाँ से आया है, ये सब एक कैश अकाउंट हमें शो कर देगा। ऐसे ही फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हम सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब पहले तो आप देखो ये चीज़ें कब होती है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जब ट्रांजैक्शन हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे साथ के साथ ये पहले तीनों स्टेप्स हम करते जाते हैं। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन के होते ही, फिर उसको वाउचर बना दिया उसका, फिर उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में। ये चीज़ें साथ के साथ होती चलेंगी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे उनको हम ये तीनों स्टेप्स उन पे हम परफॉर्म करते जाएंगे। लेकिन पोस्टिंग टू लेजर में पोस्ट कब करते हैं, ये अकाउंटेंट की मर्जी है, चाहे वो साथ के साथ कर दे, चाहे वो वीकली करे या चाहे वो मंथली करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे लेजर में कब पोस्ट कर रहा है। और ट्रायल बैलेंस कब बनता है, ये बनता है साल के एंड में। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी हमने लेजर अकाउंट्स, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं उन सब का जो भी बैलेंस होता है वो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है कि जितना अमाउंट हमने डेबिट किया है उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। तो जो भी बैलेंसेस आएंगे डेबिट और क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस के, वो टैली होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। और अगर वो इक्वल नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक हिसाब से ट्रायल बैलेंस ये चेक करने में हेल्प करता है कि कोई एरर तो नहीं हुआ है, कोई अमाउंट तो गलत नहीं लिख दी या कुछ पोस्टिंग तो गलत नहीं कर दिया। तो ये सब चीज़ें चेक, कोई अगर एरर तो नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रायल बैलेंस बेस बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये भी साल के एंड में बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस क्या होता है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें पता चलता है कि पूरे साल में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। और बैलेंस शीट बनती है जो दिखाती है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास कितने असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है, ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है
कि वो मेथड्स और रूल जिनके बेसिस पे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इनकम और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है ये डिसाइड करता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के दो बेसिस है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बेसिस से। कैश बेसिस के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर जब कैश रिसीव होता है या पे किया जाता है। इसके की पॉइंट्स है, रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश रिसीव हो गया, यानी जिस दिन हमें कैश मिलेगा उस दिन हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में पे करेंगे, यानी कि जब कैश हमारे पास से जाएगा उस दिन हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेंट पे किया 5,000 रुपये का, मार्च का रेंट है 5,000 रुपये और वो हमने पे किया अप्रैल में, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल में ही, क्योंकि इसे कैश हमारे पास से अप्रैल में गया है। फिर नेक्स्ट है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो अर्न या इनकर कर गए हों, चाहे पेमेंट उसकी कभी भी हुई हो। पेमेंट से अक्रूवल बेसिस का कोई लेना देना नहीं है। इसमें रिकॉर्डिंग तभी होगी जब वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में इनकर करे गए हों और इनकम एक्चुअल में अर्न की गई हो तब। की पॉइंट्स क्या क्या है इसके, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जब हम उसे अर्न करेंगे और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होगा जब वो इनकर होगा। और ये सही फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की। फॉर एग्जांपल, मार्च की सैलरी है, हमने अप्रैल में पे की, तो अब इसे रिकॉर्ड कब करेंगे, मार्च में ही, ना कि तब जब उसकी पेमेंट हुई है। और ये सही फाइनेंशियल पोजीशन कैसे दिखाएगा, देखो अगर हम इसे मार्च की सैलरी को अप्रैल में पे कर रहे हैं तो अगर अप्रैल में लिखेंगे तो इससे क्या होगा, मार्च का एक्सपेंस कम हो जाएगा और मार्च का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, जो कि गलत है क्योंकि सैलरी तो मार्च की ही है, तो उसे मार्च में ही रिकॉर्ड करना सही है। और यही कहता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये थे हमारे दोनों बेसिस और ये थी अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।